करते हैं हम, और जब उसका परिणाम आता है तो फिर भगवान को कोसते हैं। ये हमारी अज्ञान की धरा है, ये हमारे अज्ञान की बात है कि बुरा आचरण करते हैं हम और कोसते हैं भगवान को। जैसे हम हंसी की भाषा में कहें कि सूर्य की ताकत ने क्यों अंधेरा दिखा सके, क्योंकि वो जहां सूर्य होगा अंधेरा होगा ही नहीं। तो भगवान है मंगल भवन, तो भगवान मंगल भवन की ताकत ने किसी का मंगल कर दिया हो। 6 दिन के थे, छठी का उत्सव मनाया जा रहा था और पूतना नाम की राक्षसी स्तन में हलाहट जहल लगा करके भगवान को पिलाने के लिए पिलाया, तो भगवान ने उसे वो गति जो यशोदा मैया को दी। नरक जाना चाहिए, लेकिन भगवान ने वो गति दी जो यशोदा मैया को गति मिली, वही पूतना को गति मिली। ऐसे कृपालु भगवान है, वो कैसे किसी का मंगल कर सकते हैं। हम खुद पाप कर्म करके जब उसका फल भोगते हैं तब हम भगवान को कोसते हैं। जब मुर्गा की टांग खा रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब शराब की बोतल पी रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि कर रहे थे तब भगवान याद नहीं आए, जब घूस ले रहे थे, जब बेईमानी कर रहे थे तब तुम्हें भगवान याद नहीं आए, दूसरे की हिंसा करने में भगवान याद नहीं आए। तो अब उसका जब फल आएगा तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान आकाश की तरह है निर्मल, उनको वो कभी बहुत दयालु हैं, वो कभी बहुत दयालु हैं, कभी किसी का मंगल नहीं। आज तक हमें उदाहरण बता दो एक भी, जिनको मारा उनको वो पद दिया जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, जो बड़ी बड़ी साधना करके भी प्राप्त करना असफलता हाथ लग जाती है, उनको सफल कर दिया। राक्षसों को परम पद प्रदान कर दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। महाराज जी, छोटा सा बच्चा था, बच्चा चले गया, भगवान ने बुरा किया। मेरी नौकरी छूट गई, भगवान ने बुरा किया। तो ये किस कर्म 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 अवश्य में भोक्तव्यम, कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये भी हमारे ही है। हाँ, हमारे ही कर्म का फल है। उस बच्चे का कर्म फल, उसके संयोग में हमारा कर्म फल, ये बिल्कुल संयोग। अब आजकल लोग ध्यान नहीं दे, बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, गर्भ हत्या करवा रहे हो, भ्रूण हत्या करवा रहे हो। इनका जब फल आएगा तो भगवान को कोसने से तुम बच जाओगे क्या? तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, इसको खिलवाड़ समझा जाता है, बहुत बड़ा महापाप है। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महापाप है। और माताएं बहनें इस बात को समझ नहीं रही, और बेटी की तरफ ऐसी घृणित बुद्धि से देखा, बिटिया हो गई, हम तुम कहां से आए हैं? विचार करो, अगर स्त्री शरीर ना हो तो हमारी तुम्हारा सृजन कहां से हो जाए? अच्छा, बिटिया सब बंद हो जाए तो ये सब क्या होगा? पूरी सृष्टि रुक जाएगी। सृष्टि तो उन्हीं से है। तो ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। और बच्चियों की हत्या कर देना, गर्भ में बच्चियों की हत्या कर देना, बच्चियों का अनादर करके ऐसे, तो ये सब महापाप है। कन्या हत्या, देवी है, भ्रूण हत्या, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं जिनको हम पाप ही नहीं समझ। अच्छा, पराई स्त्री से व्यभिचार, ये आज खिलवाड़ समझा जाता है? नहीं, तो जब उसका परिणाम आएगा तो फिर भोगना पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब उन भ्रष्ट आचरणों का जब फल आएगा तब फिर कहा जाएगा यार ये तो बहुत गलत किया। भगवान गलत नहीं करते, हमारे कर्म आचरण जो हैं वो गलत है, वो न्यायाधीश हैं, वो ठीक न्याय कर देते हैं। जी बाबा जी, 3 पुत्रियां हैं और मेरा जीवन ही बदला तब जब मेरी पुत्रियां। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि पुत्र ना हो और पुत्री हो, आप उसका पालन पोषण करो, तो बुढ़ापा में पुत्र से ज्यादा प्यार पुत्रियां करते हैं। और लड़के जो हैं और पुत्रियां ना हो, फिर आप देखो कि कैसा व्यवहार होता है। आजकल किसी के लड़के अगर माता पिता को मान रहे तो भगवान को मनाओ कि बहुत हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं, इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है, अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है।
बात समझ पा रहे हो जी? शालिनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव आता है तो मन इतना भारी हो जाता है नहीं, कि सोचने तनाव आने समझने क्यों की दे? शक्ति नहीं रह जाती। मानसिक दबाव होने क्यों दे? यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का और भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो तनाव आएगा ही नहीं। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। भगवान से जुड़ने पर हर विपत्ति, हर शोक, हर संकट सहज में हम पार कर सकते आएंगे। मनुष्य जीवन संघर्ष जीवन है। मृत्यु लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संघर्ष ना झेलना पड़ा हो, चाहे वो भगवान स्वयं राम हो या भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो। भगवान जन्म ले रहे हैं कहां? कंस के कारागार में। कैसे? माता पिता हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आ कौन रहे? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक आ रहे हैं। फिर भी माता हृदय से, प्यार से, दुलार से घंटा 2 घंटा नहीं लगा पाई। तत्काल आदेश सरकार कर रहे हैं कि मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो। सामने ऐसे लावण्य की मूर्ति, सुंदरता की मूर्ति बालक, और उसको मां के सामने से छीना जा रहा हो। कितना अपार दुख देवकी जी को। फिर आकर के वही हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। 11 वर्ष तक ब्रज में रहने के बाद दर्शन हो पा रहे हैं देवकी वसुदेव जी को, अपने लाडले लाल को। पैदा होते ही संघर्ष में जीवन। राम जी का जीवन आप देख लो, राम जी का जीवन देख लो, कितना संघर्ष में जीवन। जहां राज्याभिषेक होने जा रहा है वहां 14 वर्ष का वनवास। कितना संघर्ष। हम लोगों को वो संघर्ष नहीं जो भगवान को मिला। तो हमें चाहिए कि भगवान के चिंतन के प्रभाव से हम अपने को तनाव मुक्त रखें। तनाव क्यों करेंगे? जो हमने कर्म किया उसका हम भोग रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा हमारे जीवन में आएगा। हम तनाव युक्त होकर के वर्तमान के समय को तनाव में व्यतीत कर दें तो हमारा भविष्य तनाव युक्त हो जाएगा। वर्तमान के समय को भगवान के चिंतन में हम व्यतीत करते हैं तो हमारा भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। तनाव क्यों करती हो? नाम जप करो, राधा राधा राधा। फिर आप देखो आपको कितना आनंद प्राप्त होता है हृदय में, कैसे समस्याओं का समाधान होता है। तो हम लोग क्या है, हम वर्तमान की सोच में पागल हो जाते हैं कि क्या होगा। और अगर भरोसा भगवान का रखें तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आनंद में जीवन व्यतीत करना है। नाम जप करो। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए, नहीं तो इतनी माया विचित्र है कि एक क्षण भी आनंद में नहीं टिकने देगी। चिंता सो कि हमको आधुनिक उन्नति भी चाहिए। हमको रुपया भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमें प्यार करने वाला भी कोई चाहिए। हम प्यार जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की ये मांगे हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान से विमुख जीवन रहा तो इसकी सत्ता नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। तो जब हम अंतिम समय के लिए सोचकर अभी धर्म से चलेंगे और भजन से करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो सब हमारा ठीक हो जाएगा। अगर भगवान से विमुख हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। धन चाहिए पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। ये जो शॉर्टकट से जाते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, वो सफल जीवन नहीं है। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पापाचरण करके धन कमाने की कोशिश करें तो हम नष्ट हो जाएंगे। अब 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि पाप के द्वारा बढ़े और मिट्टिया मेट हो गए। जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं दीपक की तरह जलो, लेकिन जलते रहो। हाइलोजन की तरह मत जलो कि फ्यूज हो जाओ। एकदम शॉर्टकट में धनी बनने की मत सोचो, धर्म पूर्वक चलो। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार कर रहा है और शांति है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर आपके परिवार में कलह है, अशांति है, सब अपने अपने मनमुखी हो, खूब रुपया है, खूब पैसा है, किस काम का?
पति उधर जा रहा, पत्नी उधर जा रही, परिवार के सब संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, प्रेम नष्ट हो गया, फिर हमारा जीवन किस काम का। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो और मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो। चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज हमारा चरित्रहीनता बनती चली जा रही। आज चरित्र को, जो हमारा मूल है वो है चरित्र। हम देखो रामचरित्र गायन करते हैं, भगवान का पावन जस गायन करते हैं। क्यों? रावण क्या विद्वान नहीं था क्या? रावण क्या उत्तम कुल ब्राह्मण में नहीं जन्मा था? समझो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हम लोग चरित्रहीनता पर, धन की इतनी महानता बढ़ गई हमारे दिमाग में कि कुछ भी करना पड़े। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गए, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है, माँ जैसी ही वो तो है, कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव। ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया। तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं। तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चलें। हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। नहीं माना कि आप बड़े होगे। कैसे बड़े होगे? जैसे दो आदमी एक आदमी के हाथ पैर पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं 7वें मंजिल पे, तो वो समझ रहा है कि हमको तो लिफ्ट से भी नहीं जाना पड़ा, दो आदमी, लेकिन वो तुम्हें वहां सुख देने नहीं जा रहे, ऊपर से पटकने जा रहे तुम्हें। ऐसे ही अधर्म का जो पैसा आता है वो ऊपर उठाता है, लेकिन वो सुख देने के लिए नहीं, वो पटकने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी बुद्धि में वो अशांति पैदा कर देगा। शॉर्टकट में धनी बनने की न सोचे, धर्म से मेहनत कमा के धनी होने की सोचे। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं।